यश है वो तो जीवन भर का है, लेकिन जो जीवन में सुकून मिलता है, जो जीवन में आनंद मिलता है, वो भगवान जानत सकल जहां। किसी ने पान खाया है, पान में खैर डला है, लाल रंग देगा, खून लाल रंग। खांसी, और किसी को खांसी आएगी तो कितना दबा कर खांसोगे भैया, पता तो चलेगा। खुशी, अरे कोई किसी का मन खुशी हो तो अपने आप बताने की जरूरत नहीं होती है, दिख जाता है, अरे भैया आज बहुत खुश है। जैसे हमारे नारो ग्राम के भक्त कथा सुनकर सब खुशी खुशी हो ना आप लोग, कि कोई दुखी हो कथा सुनकर, चार लोग कुछ नहीं कहते, अंत में कंधे पर सबको लिटा लेते हैं और कहते हैं राम नाम राम नाम। चार लोग और कुछ नहीं चाहते, बोले राम नाम ही सत्य है। ये जिंदगी जो तुम और सब चीजों में गुजार दिए बंधुओं, सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, राम का नाम ही साथ जाने वाला है और संग में जाता कुछ नहीं। इसलिए संसार की चिंता नहीं करना चाहिए कि अब आप कथा सुनने लग गए तो दुनिया कहेगी अच्छा ये बहुत बड़े भगत जीवन रहे हैं, है ना, कहती है दुनिया। ये बाबा कहने तो उसका तो काम है। अरे ये दुनिया ये सोचती है हम भगवान का भजन नहीं करते, हमारा पड़ोसी क्यों भगवान का भजन करे। इस जीवन को पुष्ट करती है। आप कल कथा सुन रहे थे, व्यवस्था है महाराज, नन्हे से ध्रुव जी महाराज सब छोड़कर जंगल को गए हैं, 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त किए हैं। देखो भैया, त्याग, जीवन में त्याग करना पड़ता है। एक बार की बात, 2 शिष्य थे, उन शिष्यों में आपस में झगड़ा हो गया। एक शिष्य कहता है त्याग, इसको उदाहरण से समझाना पड़ेगा। एक दिन की बात, दोनों नाव में बैठकर जाना था, नदी के किनारे आए और गुरु और शिष्य नाव पर बैठे। अब नाव पर बैठे, नाव से पार किए, नाविक कहता है मुझे 10 रुपए चाहिए। अब गुरु जी तो त्यागी बाबा, गुरु जी ने कहा बेटा गलत बात, बोले ये तुमने ये जो संचय किया था, आज जब तुमने इस 10 रुपए का त्याग किया है तो इस छोटी सी नदी से पार कर पाए हो। अगर जो संसार को नहीं त्यागोगे तो भगवान को कैसे, इस भव सागर से कैसे पार कर पाओगे। शिष्य के समझ में आया संचय बड़ा नहीं है, जीवन में सबसे बड़ा है त्याग। महाराज जीवन व्यर्थ कर दिया है। प्रियव्रत जी ने सोचा अरे रात न होती तो दुनिया ज्यादा भजन करती, उन्होंने सूर्य निकलना बंद कर दिया। ये जो सूर्य निकलता है ना, बोले अंधेरा ही नहीं होने देंगे, सूर्य की उपासना करी, एक चक्र लेकर आए। महाराज वो चक्र जब चलता तो रात ही नहीं होती, दिन ही दिन, दिन ही दिन। ब्रह्मा जी समझाने चले आए, अरे बेटा ऐसा मत करो, ये तो संसार का नियम है, दिन भी आवश्यक है, रात भी आवश्यक है। जहाँ रात में भोगी पुरुष भोग में लीन होते हैं, वहीं रात में योगी पुरुष भगवान का चिंतन करता है। ऐसे नहीं, दिन रात प्रकृति का नियम है। देखो प्रकृति से छेड़छाड़ी करोगे, प्रकृति ने थोड़ा सा दिखा दिया अपना रूप तो कहीं के नहीं बचोगे। अभी दिखाया ना बीच में 9 महीने, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, सब परेशान। तो ये भगवान की तो ये व्यवस्था है। बोले भगवान को कैसे नहीं मानोगे महाराज, ये भगवान की व्यवस्था है, ये नियम है, क्रम है। जिसने भगवान का भजन किया है उसका नुकसान कभी नहीं हो सकता।
और जिसने भगवान को जो भूल गया उसको कोई बचा नहीं सकता। एक बार डायरी में नोट कर लो, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, और जिस दिन आपका समय आ गया कोई बचा नहीं सकता। उसका बुलावा आएगा, उस दिन जाना पड़ेगा। प्रिय भट्ट जी महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए हैं, सुंदर भगवान का भजन किए हैं। इन्हीं के वंश में आग्नेन्द्र हुए हैं। आग्नेन्द्र के नाभ और नाभ के हुए हैं भगवान ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी भगवान के भक्त और ये ठाकुर जी के अवतार भी बताए गए हैं। बोले ऋषभदेव जी माता महाराज की। ऋषभदेव जी महाराज की पवित्र कथा है। ऋषभदेव जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी, और जब कोई तप करे ना दुनिया जलती तो जरूर है। ऋषभदेव जी महाराज की कीर्ति चराचर समाज में व्याप्त हुई। इंद्र को ईर्ष्या आ गई, इंद्र को ईर्ष्या आ गई। बोले रे परीक्षा लेता हूँ कितना बड़ा देवता है। उन्होंने बरसात कराना ही बंद कर दिया। इन्होंने भाई इंद्र का डिपार्टमेंट वही तो था, इंद्र ने बरसात करानी बंद कर दिया। ऋषभदेव जी के पास सब रोते रोते आए। ऋषभदेव जी महाराज बोले अच्छा। उन्होंने अपने तप की ऐसी गर्मी दिखाई, बरसात हो गई। इंद्र शरणागत हुआ है। उसने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव जी महाराज के साथ किया है। जिनके 100 पुत्रों के आविर्भूत हुए हैं महाराज, जिनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। 81 कर्मकांड के विद्वान हुए हैं, 9 योगेश्वर हुए हैं, और बंधुओं सज्जनों 9 द्वीप के 9 अधिपति हुए हैं, और उनके एक पुत्र हैं भरत जी महाराज। बड़े प्रतापी बेटा। ऋषभदेव जी महाराज क्या करते हैं, अपने पुत्रों को बैठाते हैं और समझाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज खुद बैरागी हैं और अपने पुत्रों को भी समझाते हैं कि बेटा जीवन का जो सार है ना वो भगवान का भजन है। अच्छा, आज का माता पिता कौन कौन अपने बच्चों को समझाता है बेटा भजन करो? कोई कहता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, चोरी करो। अच्छा, आज की माता पिता बड़े बड़े तेज है, बड़े दिमाग वाले हैं। बच्चा नंबर 2 का पैसा लाता है, अरे बड़े खुश होते हैं। देखो जी ये मेरा बेटा है, इसकी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन ऊपर से 20,000 और निकाल लेता है। बड़े खुश होते हैं। ऋषभदेव जी महाराज ये नहीं बोलते हैं, अरे भगवान का भजन कर बेटा, तेरी उसी में मुक्ति होगी। आज का मानव माता पिता बालक ही बुलावही। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को समझाते हैं, बेटा इस संसार में कोई अपना नहीं है। अगर भगवान की भक्ति में कोई बाधक आता है उसे छोड़ना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, गुरु शिष्या नमो चैत्या समुपे अमृत्यो। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो बेटा, वह माता माता नहीं है। क्या बोले? वह माता माता नहीं है। कौन सी? बोले जो बेटे को भगवान से दूर कर दे। अच्छा, सब मैया बड़ी चिंता करती है बेटे के बारे में। बेटा बाबा नहीं बनना चाहिए,
है ना। सब मैया सोचती मेरा बेटा बाबा न बन जाए, चोर बन जाए चलेगा, डकैत बन जाएगा चलेगा, लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए। बोले शादी होनी चाहिए, बाबा नहीं बनना चाहिए मेरा बेटा। बंधुओं, जो माता भगवान से दूर करे उस माता को छोड़ देना चाहिए। जो पिता भगवान की भक्ति में बाधा लाए उसे त्याग देना चाहिए। जो गुरु भगवान का भजन से विमुख करे उसे छोड़ देना चाहिए। बोले किसी ने छोड़ा है क्या? बोले भरत तजी महतारी, भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया था। कैकेयी जी ने जब राम जी को वनवास दिया है, भरत जी 14 वर्ष नंदीग्राम में माँ को त्याग कर रहे हैं। बोले जो भगवान की भक्ति से दूर करे उसको त्याग दो महाराज। बोले पिता को किसने तजा है? आगे कथा सुनाऊंगा। हिरण्यकश्यप जी को, हमारे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया भगवान के भजन में बाधा बने। और गुरु को किसने त्यागा? बोले महाराज वो भी कथा आगे आएगी। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। कौन देता है? सूर्य को जल चढ़ाते हो? कौन कौन चढ़ाता है? हाथ उठाओ। अच्छा कम लोग चढ़ाते हो भैया। अरे सूर्य को तो जल चढ़ाया करो भैया। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य देवता आपसे टैक्स लेते हैं क्या? कुछ लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। यदि किसी दिन सवेरा ना हुआ तो सोचिए, सवेरा ना हुआ तो, अरे सूर्य नारायण ना निकले तो क्या होगा?